सभी को जय शक्ति। आज ये वेबिनार अपन करने जा रहे हैं जिसका विषय है एसकेपीएफ विन कम्पीट टेस्ट सीरीज 2026, जो कि एक राजस्थान में आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की एक कॉमन टेस्ट सीरीज है, जो कि एसकेपीएफ और विन कम्पीट के संयुक्त तत्वाधान में शुरू हो रही है। काफी समय से इसके पंजीयन शुरू है और इसका जो पहला टेस्ट है वो आगामी 22 तारीख संडे को आयोजित हो रहा है। शुरुआत के जो 2 टेस्ट है वो डेमो टेस्ट के रूप में सभी के लिए फ्री रखे गए। काफी सारी जानकारी इसकी सोशल मीडिया के थ्रू और हमारी वेबसाइट के थ्रू भी दी गई है, लेकिन फिर भी कुछ छात्रों में उत्सुकता थी कि इसके बारे में एक विस्तृत वेबिनार किया जाए। उसी की मांग को लेकर आज हमने ये वेबिनार आयोजित कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री प्रकाश सिंह जी राठौड़। आप जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है और अभी आप जयपुर में पोस्टेड हैं। तो आपने सारे पेपर वगैरह तैयार किए हैं, काफी स्टडी मटेरियल भी तैयार किया, इस पर आपने रिसर्च भी की है और एक अच्छा टेस्ट करवाने की आपकी योजना है और आप चाहते हैं कि बच्चे लगातार टेस्ट के थ्रू छोटे छोटे सिलेबस के थ्रू तैयारी करें और एक बड़े लेवल तक पहुंचे ताकि उनको ज्यादा आसानी रहे। तो आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिना अपन समय को गवाए मैं विन कम्पीट की तरफ से जो क्वेश्चन के बने हैं, कैसे स्टडी मटेरियल तैयार हुआ है और क्या ये आपकी योजना है इस टेस्ट सीरीज के बारे में, इसकी जानकारी देने के लिए मैं निवेदन करूंगा श्री प्रकाश सिंह जी से कि आप इस पर विस्तृत जानकारी बच्चों को देवें। जी प्रकाश सिंह साहब। जय शक्ति, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये जो टेस्ट सीरीज है, मेरी आवाज आ रही है साफ? जी आ रही है। तो ये जो टेस्ट सीरीज है, इसका योजना का खाका काफी पहले से ही छात्र प्रसाद फाउंडेशन द्वारा इस दिशा में प्रयास किए गए थे और पहले भी एक बार चलाई थी और काफी सफल भी रही थी, काफी उपयोगी भी रही थी। अभी पुनः इस बात पे विचार विमर्श हुआ कि हमें एक टेस्ट सीरीज फिर चालू करनी चाहिए, जो कि दूर कहीं इसके माध्यम से इसको आयोजित करें तो दूर दूर से इसका लोग लाभ ले सके। तो फिर इस पे काफी चिंतन मनन हुआ और करीब 5-6 महीने चिंतन मनन के बाद में इस पे पहुंचे कि अभी जो नया पैटर्न आया है एग्जाम का, जिसमें क्वेश्चंस है वो काफी डीप पूछे जाते हैं और उन डीप क्वेश्चंस को की टेस्ट सीरीज बनाई जाए तो वो ही उपयोगी रहेगी और ऐसी टेस्ट सीरीज मोटे तौर पे कहीं उपलब्ध नहीं है। मतलब तो उस पे गौर किया गया। विन कम्पीट के अंदर ऐसे बहुत से टेस्ट प्रश्न उपलब्ध थे जो काफी स्तरीय थे, फिर भी उनमें भी काफी परिवर्तन करने की आवश्यकता थी, क्योंकि वो आज की जो नए पैटर्न है उसको मीट करे और उपयोगी साबित हो। तो पहले दौर में ये किया गया कि क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया गया, उनको स्टैंडर्डाइज किया गया और एक पेपर का जो स्टैंडर्ड होता है जिसमें कि पर्टिकुलर किसी लर्निंग क्षमता को जांचा जाने की क्षमता होती है और उस स्टैंडर्डाइजेशन का एक साइंटिफिक फॉर्मूला होता है। एजुकेशनिस्ट इसको अच्छी तरह से जानते हैं। एक स्टैंडर्ड पेपर वह होता है जिसके अंदर एक ही व्यक्ति अगर उसी पेपर को जब तक बिना इम्प्रूवमेंट पढ़ाई में किए अगर 10 बार भी देगा तो उसके नंबर इम्प्रूव नहीं होंगे। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि उसने उस पेपर को कितनी बार दिया, उसको एक स्टैंडर्ड पेपर कहते हैं। और आजकल ऐसे ही स्टैंडर्ड पेपर है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चूंकि मैं इसका विद्यार्थी रहा हूं और मैंने इसमें स्पेशलाइजेशन किया है, तो मैंने उस तरह का पेपर तैयार करने की कोशिश की। जब पेपर तैयार किया तो ये प्रश्न फिर आया कि केवल पेपर तैयार करने से स्टूडेंट वो एक बार वो पेपर कर लेगा लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता। तो इसके दूसरे पक्ष पे विचार किया गया कि जो हम पेपर तैयार करें वो पेपर की स्टडी मटेरियल भी पर्याप्त संख्या में हो, जिससे कि वो अपने आप खुद का उस लेवल तक लर्निंग करे और फिर एग्जाम दे तो कुछ इम्प्रूवमेंट उसमें लर्निंग उसको हो। ये दोनों को तैयार किया गया। फिर देखा कि अब किसी एक एग्जाम को के लिए पेपर तैयार करना ये कोई ज्यादा अच्छी बात नहीं थी।
एग्जाम्स, नौकरियों के करीब करीब हर विद्यार्थी सारे एग्जाम्स देता है, तो ये जरूरी था कि हम सारे एग्जाम्स को मिलाएं और उस सिलेबस को मिला के ही कोई टेस्ट सीरीज बताए। तो हमने राजस्थान के और यूपीएससी के और आरपीएससी के मैक्सिमम 90% सिलेबस को हमने इस तरह से किया कि वो सब सब एग्जाम के लिए उपयोगी हो, और उस 90% सिलेबस को हमने करके और फिर उस सिलेबस को 28 भागों में बांटा, और इस तरह से हमने 28 टेस्ट की एक सीरीज तैयार की। फिर उन 28 टेस्ट का हर टेस्ट का जो सिलेबस था उसके हिसाब से स्टडी मटेरियल तैयार किया, और स्टडी मटेरियल तैयार करके उसी स्टडी मटेरियल के थे, बट उसके बेस्ड आज के पैटर्न के हिसाब से यूजफुल प्रश्न पत्र बनाए। तो ये अपने आप में स्टार्ट से लेके एंड तक 28 टेस्ट देने के बाद में आज के पैटर्न के जितने भी एग्जाम्स हैं उनकी न केवल वो सारे पेपर कवर कर रहा है, न कि प्रैक्टिस कर रहा है, बल्कि उसके अलावा उसको उस लेवल की लर्निंग करा रहा है। तो ये अपने आप में हमने इसको इतना उपयोगी बनाने की कोशिश की है कि ये पूरा का पूरा जो टेस्ट सीरीज है वो अपने आप में एक कंप्लीट लर्निंग है, और उसके बाद में मतलब उसने एक तरह से एक बहुत बड़ी लर्निंग प्राप्त कर ली है, अपना पूरा कोर्स कर लिया, उस लेवल तक वह को हमने इस टेस्ट सीरीज को अपग्रेड किया है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत उपयोगी होगी और इसको समझने की जरूरत है, और इसमें ज्यादा से ज्यादा भाग लेंगे तो इसको जो लाभ है वो जो प्राय टेस्ट सीरीज में जो लाभ मिलता है उससे कई गुना लाभ मिलेगा आपको। ये इस लेवल से ऐसी टेस्ट सीरीज बनाई है। जी हुकम। मैं प्रकाश सिंह साहब ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ स्टूडेंट्स की जिज्ञासा थी कि जो प्रश्न पत्र आएगा उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, कैसे रहेंगे, थोड़ा उसके बारे में भी आप विवरण बता सके प्रश्न पत्र के बारे में। जी बिल्कुल। जो प्रश्न है बेसिकली 7 प्रारूपों के प्रश्न आएंगे, अधिकांश में 6 प्रारूप में होंगे और बाद में 7वां प्रारूप भी उसमें जोड़ा है। 6 प्रारूप में पर्टिकुलरली एक तो जो कथन और निष्कर्ष है उस तरह के प्रश्न। दूसरा प्रारूप होगा जो है मतलब कथन समूह है उसमें से कौन से सही है। तीसरा होगा एक स्टेटमेंट और 2 निष्कर्ष है, एक स्टेटमेंट में बेस 2 निष्कर्ष होंगे, उन निष्कर्ष में कौन सा सही है। फिर असंगत कथन है, मतलब कौन सा इनमें से इनकंसिस्टेंट है चारों ऑप्शन में, और फिर एक पैराग्राफ टाइप का। ये कुल मिला के जो आज के जितने भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब के सारे प्रकारों को हमने इसमें इंक्लूड किया है। इसके अलावा एक जनरल जैसे क्वेश्चन जो अवबोध या ज्ञान को टेस्ट करने लायक होते हैं वो प्रश्न भी इसके अंदर शामिल है। इस तरह से कुल मिला के ये 7 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, और अगर आपने उसकी मतलब उस विषय को पूरा समझा नहीं है तो मतलब आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे मतलब। तो ये आपकी अच्छा उस क्वेश्चन को करने के बाद कि आप उस क्वेश्चन के बारे में थोरो लर्निंग कर लेंगे। इसके अलावा हमने इसमें ये किया है कि क्वेश्चन जो हमने पेपर बनाया है उसके केवल आंसर की ही नहीं दी है बल्कि डिटेल आंसर भी दी है कि भाई वो आंसर क्यों सही है। पर्टिकुलरली मतलब अगर किसी का आंसर कथन सही है और कारण गलत है, या कथन सही है तो वो क्यों है उसको भी हमने एक्सप्लेन किया है। तो अगर मान लीजिए किसी का क्वेश्चन गलत है तो उसको पता लगेगा कि मेरा क्वेश्चन गलत क्यों है, क्यों ये, तो उससे जो उसकी लॉजिकल थिंकिंग है वो भी डेवलप होगी और उस विषय पे उसकी पूरी मास्टरी होगी, और वो ये मतलब आप एक पेपर देना अपने आप में उस विषय को पूरा सीखने का काम आएगा। तो पर्टिकुलरली ये बहुत एक उपयोगी दृष्टिकोण रहेगा जो स्टूडेंट को फायदा मिलेगा। जी, और इसी जिज्ञासा के लिए हमने शुरुआत की जो 2 टेस्ट है वो अभी निःशुल्क भी रखे हैं ताकि एक बार विद्यार्थी आए टेस्ट सेंटर पर और वहाँ पे प्रश्न पत्र देखें और उसका सिलेबस देखें और अपने आप को अनुभव करें कि क्या उसके लिए ये उपयोगी है या नहीं। तो शुरुआत में ऐसा नहीं था, लेकिन जैसे आगे बढ़े हम तो हमको लगा कि हाँ इस तरह की जिज्ञासा आ रही है
तो सभी की सुविधा के लिए 2 टेस्ट शुरुआत के हमने निःशुल्क किए हैं। तो अभी पहला टेस्ट का आयोजन है वो 22 तारीख को होगा, आगामी रविवार को, और अगले टेस्ट की डेट है वो जल्दी बता दी जाएंगी। तो सभी विद्यार्थी एक बार टेस्ट सेंटर पर आएं ताकि उससे अनुभव होगा। बाकी आपको टेस्ट सेंटर पर भी जानकारी दी जाएगी। एक प्रकाश सिंह साहब और प्रश्न था बच्चों का कि विनकम्पीट का जो ऐप है अपना, उस पे कई बार कई स्टूडेंट्स ने पहले से प्रैक्टिस की है, तो उनकी ये जिज्ञासा है कि क्या जो क्वेश्चन पेपर है, जो प्रश्न आएंगे, वो वही प्रश्न है या उसमें इस बार जो नए प्रश्न आने वाले हैं, या इस पर क्या है, इस जिज्ञासा को थोड़ी आप दूर कराएं। देखिए, विनकम्पीट जो ऐप है वो बेसिकली एंट्री लेवल का ऐप है। उसमें जैसे कोई बंदा आया जी उसको पहले इस लेवल का एग्जाम या क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस कर लेंगे तो वो उसको ग्रास नहीं कर पाता है। तो इसमें हमने ऐप पे जनरली जो क्वेश्चन अवेलेबल है वो सारे वो क्वेश्चन है जो कि सभी तरह के टफनेस के बराबर है। कुछ टफ क्वेश्चन है, कुछ बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ वन लाइनर है, कुछ ठीक ठीक क्वेश्चन है। तो वो आपको सब्जेक्ट के बारे में फैक्चुअल जानकारी देते हैं, आपको सिखाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो हमने इस टेस्ट सीरीज में जो सवाल लिए हैं उसमें सारे के सारे सवाल नए पैटर्न के सवालों के हिसाब से हैं। उसकी सवालों की विषय वस्तु है वो निश्चित रूप से विनकम्पीट के सवालों की पहले वाले सवालों के ऊपर आधारित है, बट सवाल, उसका आंसर, उसका पैटर्न सब डिफरेंट है। इसलिए कोई भी क्वेश्चन आपको विनकम्पीट में नहीं मिलेगा। हाँ, विनकम्पीट से आपका नॉलेज बढ़ जाएगा, लेकिन इन पेपर को, इन सवालों को करने के लिए आपका खुद की लर्निंग लेवल को अपग्रेड करना, अपडेट करना और राइज करना जरूरी होगा। तो इसलिए वो क्वेश्चन आप उम्मीद करके जाएंगे तो नहीं मिलेगा। हाँ, आपके पास फैक्ट्स ज्यादा होंगे तो लॉजिकली आप उस क्वेश्चन में आंसर ढूंढने में थोड़ा इजी रह जाएगा। लेकिन वो क्वेश्चन एज इट इज, जैसे आपने कहीं पहले कर लिया है और वो का वो क्वेश्चन एज इट इज आ जाए, ऐसा मेरे ख्याल से संभव नहीं है इस टेस्ट सीरीज में। ठीक है सर। एक जो और प्रश्न आया था कि पेपर सॉल्व करने के लिए जीके का जो 100 प्रश्न आएंगे उनके लिए 3 घंटे का समय बहुत ज्यादा होगा, तो इसके अनुसार अपन टाइम को एडजस्ट करेंगे या जैसा है वैसे ही रहेगा? देखिए, मेरा ऐसा मानना है उनको टाइम कम लगेगा। मैंने 3 घंटे इसलिए दिया कि ये क्वेश्चन पेपर 20 पेज का है। मतलब एक एवरेज क्वेश्चन पेपर वो 19 से 20 पेज का है और उसके अंदर जो है वो बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसपे आपको एक एक क्वेश्चन को, बड़े क्वेश्चन है और एक एक क्वेश्चन को आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या पूछा गया है, उसके पीछे लॉजिक क्या है। जो दोनों आपके पास जो निष्कर्ष, कथन, कारण दिए गए हैं उनको लॉजिकली आपके दिमाग में सोचना पड़ेगा और फिर अपने पास जो आपकी नॉलेज के फैक्ट्स है उससे आपको उस पे निष्कर्ष पे पहुंचना पड़ेगा। इस प्रक्रिया में मेरे ख्याल से 2 मिनट लग जाएंगे। तो मेरे ख्याल से 2 घंटे का तो इसका मिनिमम टाइम लगेगा। और अगर मैंने ज्यादा किया, शॉर्ट किया, तो फिर मतलब उसमें फिर आदमी जल्दबाजी में देगा और गलत उत्तर देगा। मैं चाहता हूँ कि किसी ने जल्दी कर दिया, मान लीजिए कोई ब्रिलियंट है और उसकी लॉजिक अच्छा है और उसकी अच्छी तैयारी है, तो 2 घंटे हम करके चला जाएगा, और तो क्या होगा इसमें। लेकिन मेरे ख्याल से 3 घंटा, एक बार तो हम 3 घंटा रखा है और पेपर चूंकि थोड़ा मिक्स लेवल का है, हाई लेवल का है, तो मतलब एक बार मेरी ये है कि मेरा विचार था कि एक बार लोग उस 3 घंटे के हिसाब से दे दें। और क्वेश्चन जो कोई इस लेवल के है कि आपको अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप उसको नहीं कर पाएंगे, चाहे आप 3 घंटे बैठ जाए। तो इसके बाद में अगर कोई फीडबैक हुआ तो हो सकता है नेक्स्ट में आप उसका टाइम कम कर देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसकी जरूरत पड़ेगी। जी, एक और सवाल था। हालांकि सिलेबस अपना जारी हो चुका है, उसमें ज्यादा कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं है। फिर भी इसमें एक सुझाव आया था, मैं आपको बता देता हूँ कि जो करंट जीके हैं सभी टेस्टों में 5-10 प्रश्न हर बार आने चाहिए। इसमें करंट जीके वाला टेस्ट बहुत लास्ट में रखा है। मोस्टली कंपटीशन एग्जाम अभी अप्रैल जून तक है, तो साथ साथ करंट जीके के भी 5 क्वेश्चन आते रहते तो तैयारी होती। इस तरह का किसी एक बच्चे का सवाल था। इस देखिए, पे मतलब कोई संभावना होती हो तो ठीक है। इस टेस्ट सीरीज का जो मेरा पर्पज है वो एक उसमें करंट जीके रखा गया है, लेकिन लास्ट में रखा है उसको, क्योंकि मतलब जी ये आप जब परमानेंट जीके आपका पूरा हो जाएगा उसके बाद में करंट जीके के ऊपर आपको रेगुलर अपडेट रहना पड़ेगा।
किसी भी तैयारी के लिए। तो करंट जीके हमेशा चेंज होता रहेगा, लेकिन ये परमानेंट जीके जो इसमें करीब करीब हमने 24 टेस्ट 25 टेस्ट तो परमानेंट जीके के हैं, 2-3 टेस्ट है जो शायद उसके मेंटल एबिलिटी मैथमेटिक्स के उसके हैं, तो 1-2 टेस्ट ऐसे हैं जो कि मतलब उसमें 2-3 टेस्ट ऐसे हैं जो करंट जीके में आएंगे। उसको हमने बाद में रखा है ताकि जब ये पूरा उनका परमानेंट हो जाए उसके बाद में करंट जीके का उस समय जो करंट होगा जीके, आज मैं जिस करंट को दूंगा जीके को अपन देंगे वो उसमें नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी अगर इससे कोई ऐसी सुझाव गुंजाइश हुई तो मैं चाहता हूँ कि एक बार अपन सीरीज को शुरू कर दें, और 2-4 टेस्ट के बाद में अगर किसी को लोगों को लगता है कि इसकी उपयोगिता है तो हम ऐसे क्वेश्चन डाल सकते हैं, मतलब कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, 5 क्वेश्चन दूसरे रिड्यूस करके 5 क्वेश्चन ये डाल सकते हैं। लेकिन इसका निर्णय मेरे ख्याल से 1-2 टेस्ट के बाद में करें। ठीक है सर, क्योंकि आगामी टेस्टों में हैं तो वो, क्योंकि अपना सिलेबस डिसाइड कर चुके हैं तो मतलब उसमें होता है तो वो फिर अपना उस हिसाब से अपन मिलके एक बार फिर बैठ के चर्चा कर लेंगे। मतलब ठीक है सर, तो मोस्टली जो विन कम्पीट से संबंधित प्रश्न थे वो लगभग हो चुके हैं। फिर भी हमारी तरफ से कोई भी अगर बच्चों के प्रश्न आएंगे तो आप हमारे साथ उपलब्ध हैं। तो जो भी वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, मैं उन सबसे भी निवेदन करूंगा कि आप टेस्ट सेंटर पे जो आपके प्रभारी है आपके सवाल उनको भेज दीजिए इन बिटवीन, तो जो भी हमारी तरफ से जिज्ञासा होगी वो उनका उत्तर वहां तक भेज देंगे। अभी मैं थोड़ा इसका प्रोसेस के बारे में बताना चाहेंगे कि किस तरह से ये परीक्षा आयोजित होगी, कहाँ कहाँ इसके सेंटर है। तो वीरेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र सिंह जी, एक बार आप अपनी वेबसाइट को अगर प्रेजेंट कर दें तो वहां से ये प्रक्रिया समझा देते हैं बच्चों को, किस तरह वो पंजीयन कर सकते हैं, किस तरह से हमारे टेस्ट सेंटर पर पहुंच सकते हैं। वीरेंद्र साहब, प्रेजेंट करके एक बार वेबसाइट को ओपन करिए। जो छात्र प्रसाद फाउंडेशन की वेबसाइट है उस पर पंजीयन से संबंधित सारी जानकारियां उपलब्ध है, कहाँ कहाँ पे हमारे टेस्ट सेंटर है वो भी उपलब्ध है। ये ये अपनी वेबसाइट है जिसका जो यूआरएल है shrikpf.org। हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे भी इसका यूआरएल दिया गया है, साथ ही जो पोस्टर वायरल किए गए उन सभी के अंदर ये यूआरएल दिया गया है। तो इस यूआरएल से आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं और नीचे अगर आप होम पेज पे स्क्रॉल करेंगे तो न्यूज एंड इवेंट्स, न्यूज एंड अपडेट्स करके एक आपको कॉलम दिखेगा। ऊपर करिए इसको, इससे इससे थोड़ा और ऊपर करिए, थोड़ा और, जो लिस्ट आ रही है वहां पे जी, ये जो न्यूज एंड अपडेट्स, यहाँ पर जो लेटेस्ट न्यूज है वो हमारी तरफ से सारी यहाँ पर आती रहेगी। तो इसके अंदर आप क्लिक करेंगे तो जैसे कि जो सबसे लेटेस्ट वाली न्यूज एक बार वो आप खोलिए। हाँ, ये जैसे फर्स्ट टेस्ट सिलेबस रिलीज किया उस दिन की ये डाली गई है, तो इस पर क्लिक करके आपको ये पहले टेस्ट का जो सिलेबस है वो मिल जाएगा जी। ऊपर करें इसको, ये पोस्टर पे सारी डिटेल दी हुई है और इसके नीचे इसका लिंक भी दिया हुआ है। ये लिंक पे क्लिक करिए, हाँ, टेस्ट 1 सिलेबस ये वाला। तो यहाँ अगर क्लिक करेंगे तो ये टेस्ट का सिलेबस आपको पूरा खुला हुआ मिल जाएगा। इस पीडीएफ के अंदर पहले टेस्ट में जो टॉपिक आने वाले हैं उनका स्टडी मटेरियल के साथ में ये पीडीएफ प्रोवाइड की गई है, जो कि यहाँ से कोई भी बच्चा देखकर इसकी तैयारी करे और इसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 22 तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है। लगभग इसके आसपास ही रहेंगे। आप अन्य सोर्सेज से तैयारी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, वहां से भी कर सकते हैं। और ये जो शुरुआत की जो टेस्ट है, ये अभी जो पहला टेस्ट होने वाला है वो बिल्कुल निःशुल्क है, कोई भी अभ्यर्थी दे सकता है। मिनिमम योग्यता इसकी 12वीं रखी गई है, लेकिन फिर भी अगर कोई 11वीं में है और वो भी आगे कंपटीशन तैयारी करने की रुचि रखता है तो वो भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। अब आवेदन कैसे करें, तो इसके लिए ये इवेंट पर आप देखेंगे, जो इवेंट दिख रहा है पूरी जानकारी यहाँ पे मिलेगी। इवेंट को खोलिए आप एक बार जी। इवेंट के अंदर यहाँ पर एसकेपीएफ विन कम्पीट टेस्ट सीरीज 2026 इसको खोलिए। इस पर अपन क्लिक करेंगे तो इस इवेंट का पूरा विवरण यहाँ मिल जाएगा जी। ऊपर करें, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में देख रहे हैं कार्यक्रम के बारे में, तो यहाँ पर इसकी सारा
विवरण दिया गया है। थोड़ा सा नीचे करिए एक बार। परीक्षा केंद्रों की जिलेवार सूची एवं संपर्क सूत्र। यहाँ पर जिलेवार हमारे जहां जहां पे भी परीक्षा के केंद्र बनाए गए उन सभी की सूची दी गई है। साथ ही सभी जिले में कौन प्रभारी है छात्र प्रसाद फाउंडेशन की तरफ से, उनके नाम और संपर्क सूत्र भी दिए गए। तो जो भी विद्यार्थी अपने जिले में पंजीयन करना चाहता है, इन किसी भी टेस्ट सेंटर पर जाना चाहता है, वो दिए गए नंबर पर आप कॉल करें, उनसे बात करें और वहां पे टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही बहुत सारे यहाँ पे पीडीएफ भी हमने डाउनलोड किए जो शुरुआत से लगाकर अभी तक की जितनी भी जानकारी थी। तो जैसे इसमें सबसे ऊपर है डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो पंजीयन करने के लिए आप इस पर क्लिक करिए, उसको खोलिए। इस एप्लीकेशन को आप खोलेंगे तो ये एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। आप यहाँ से प्रिंट लेकर जो भी परीक्षा केंद्र प्रभारी है उनको ये फॉर्म भर के दे दें तो आपका पंजीयन इसके थ्रू हो जाएगा। दूसरा डॉक्यूमेंट इस पर और है, इसके नीचे है ये टेस्ट वाइज सिलेबस। यहाँ पर पूरे टेस्ट का सिलेबस है। ये टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 ऐसे करके जो टोटल 28 टेस्ट हमारे पास है उन सभी का सिलेबस यहाँ पर शॉर्ट में दिया गया है। विस्तृत सिलेबस और पीडीएफ है वो हर टेस्ट से 15 दिन पहले जारी की जाएगी। तो जो 28 मॉड्यूल में क्या क्या पूछे जाएगा उसके लिए आप वहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा और ये विस्तृत जानकारी की पीडीएफ भी यहाँ पर है, इसको भी खोलिए। इस पर अगर आप देखेंगे तो पंजीयन का पूरा प्रोसेस इसमें दिया गया है, कैसे क्वेश्चन पेपर आएंगे, क्या टेस्ट रहेगा, आवेदन की प्रक्रिया क्या है, मिनिमम योग्यता क्या है, शुल्क क्या है, ये सारी चीजों की जानकारी यहाँ पर दी गई है। कोई भी अभ्यर्थी यहाँ पर जाकर इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकता है और इसके बाद में अगर कोई बात रह जाती है तो यहीं पर ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, कॉन्टेक्ट नंबर 9828406070। ये एसकेपीएफ का व्हाट्सएप नंबर है। तो इस पर आप अपनी बात व्हाट्सएप पर लिख कर सकते हैं। जब भी आप व्हाट्सएप पर कोई भी बात लिखें तो एक ही बार में आप अपनी बात पूरी लिख लें, शॉर्ट में नहीं लिखें, ताकि जब भी हमारे सहयोगी को समय मिलेगा वो आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। और इसके अलावा और कुछ, वो इवेंट वाला वापस खोलना एक बार। तो इस तरह से कोई भी विद्यार्थी जो है वो पंजीयन कर सकता है। यहाँ पे संपर्क सूत्र दिए गए, वहां पर जाके वो बात भी कर सकते हैं। और जो टेस्ट सीरीज के शुल्क के बारे में काफी क्वेरी आती है, तो टेस्ट सीरीज का जो शुल्क रखा गया है वो 1400 रुपए के लिखा रखा गया है पूरी टेस्ट सीरीज का, 28 टेस्ट का। ये मिनिमम 50 रुपए प्रति टेस्ट रुपए के हिसाब से लिखा गया है। और ये शुल्क केवल प्रिंटिंग और व्यवस्था का खर्च जो स्थानीय टेस्ट सेंटर पर आएगा उसी लिए रखा गया है। और ये पैसा भी वहीं रहेगा और वहीं पर प्रिंटिंग आदि के खर्च में काम आएगा। और इसमें भी जो शुरुआत के 2 टेस्ट है वो अभी फ्री कर दिए गए, तो उसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। शुरुआत के 2 टेस्ट कोई भी अभ्यर्थी फ्री में दे सकता है। तो मेरा सभी से, जो भी वीडियो देख रहे हैं विद्यार्थी, उन सभी से निवेदन रहेगा कि आप एक बार पहले के 2 टेस्ट जरूर देवें। ये बिल्कुल डेमो टेस्ट की तरह है और आप इनको देवें, टेस्ट सीरीज को समझें, क्या इसमें कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे पैटर्न है, कैसे आपके लिए उपयोगी है। और भी कोई जानकारी आप चाहते हैं तो हमारे नंबर उपलब्ध है, वहां से भी आप ले सकते हैं। तो लगभग हमने जानकारी बता दी है। साथ में कोई सहयोगी जुड़े हैं, उनकी तरफ से भी कोई सवाल हो तो आप पूछ लें। टेस्ट सीरीज के प्रारूप से हो गया, विशेष हो गया। प्रकाश सिंह साहब, आपकी तरफ से कोई अंतिम कंक्लूजन हो तो आप फरमाएं, नहीं तो अपन वाइंड अप करते हैं। लगभग सारी बात हो चुकी है इसमें। बिल्कुल सारी बात हो चुकी है, सारी बातें आ चुकी है। और बेसिकली ये किसी भी व्यक्ति के लिए जो कि किसी भी कंपटीशन को, राजस्थान का, नौकरी का और बाहर का एसएससी का, उस कंपटीशन के लिए तैयारी करना चाहता है, तो इससे बेहतरीन कोई चीज आपको मिलेगी नहीं है। और इसका जो मटेरियल जो मिल रहा है वो बहुत ही मेहनत करके तैयार किया गया है। और सिलेबस जो जितना भी अवेलेबल वर्तमान सिलेबस है उसके अनुसार और अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से है। वो मटेरियल भी अपने आप में बहुत ही उपयोगी है। तो मैं ये चाहूंगा कि इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा लें। और जो इसका फीस शुल्क के बारे में आपने बताया है कि बेसिकली ये तो सेंटर का शुल्क है और सेंटर को ऑपरेट करने के लिए सेंटर लेवल तक रहने वाला शुल्क है। और इतनी सीरियसनेस तो कम से कम होनी चाहिए। तो बेटर है आप लोग वो कैसे आयोजित करते हैं, ये नीचे पूरी टीम मेहनत कर ही रही है। और उम्मीद करता हूँ कि अच्छा सबके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। एक बार टेस्ट जरूर दें। थैंक यू जी,
जी हुकम, बहुत बहुत आभार। आप भी समय निकाल कर हमारे साथ जुड़े। आप भी आज ट्रैवल कर रहे थे, फिर भी आपने कहा कि नहीं ठीक है, एक बार अपन जानकारी बच्चों तक पहुंचाते हैं। तो अभी सभी से निवेदन रहेगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा परीक्षार्थियों तक पहुंचाएं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की कर रहे हैं। कई बार जैसे ये सवाल भी आता है कि सर मैं एलडीसी की तैयारी कर रहा हूँ, टीचर की कर रहा हूँ, क्या हमारे लिए उपयोगी है? तो मेरा उन सभी से निवेदन है कि एक बार आप उस सिलेबस को देखें। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अगर आपका सिलेबस मैच करता है तो आप उसके टेस्ट दे सकते हैं, और पूरी टेस्ट आपको देने होंगे। जो शुल्क के बारे में भी प्रश्न आता है कि सर अलग अलग टेस्ट के लिए, नहीं, तो ऐसा नहीं है। टेस्ट सीरीज का पूरा शुल्क रहेगा। 2 टेस्ट सीरीज के बाद में पूरा शुल्क लगेगा। और शुल्क लेने का एक कारण यह भी है कि कोई भी अभ्यर्थी एक बार अपनी तरफ से थोड़ा सा सीरियस रहे कि हाँ, मेरी तरफ से भी इसका योगदान दिया गया है, इसीलिए शुल्क रखा गया है। और सेंटर का जो खर्च है प्रिंटिंग आदि का, वो निकल जाए, इतना सा सिर्फ इसका कारण है शुल्क रखने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी जो जुड़े। बाकी जानकारी हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी, और नई अपडेट जो भी आएगी वो भी हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। जय श्री शक्ति सभी को।